हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान बाहर आने वाले हैं। भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर आने वाले हैं, रथ पे विराजमान होंगे, रथ पे बैठेंगे और सभी को रथ पे बैठ के दर्शन देंगे। चलिए आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जगन्नाथ जी के रथ इतने स्पेशल क्यों हैं। आज ऐसी बातें करेंगे जो सिर्फ रथ के बारे में होगी, ठीक है। कि रथ की हाइट कितनी है, रथ का कलर क्या है, रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उस रथ की रस्सी का नाम क्या है, जगन्नाथ जी कौन से रथ में होते हैं, बलराम जी कौन से रथ में होते हैं, सुभद्रा महारानी कौन से रथ में होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस बारे में आज बात करने वाली है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत कुछ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना जय जगन्नाथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग भगवान का, जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलना, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये था जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र। चलिए अब हम बात करते हैं रथ के बारे में। तो मैं आपको एक स्पेशल सी एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊं। आपको क्या पता है कि हम सभी जानते हैं कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो उड़ीसा में बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट होती है, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, वो उड़ीसा में ही है ना। तो जो जगन्नाथ जी का रथ है उसकी हाइट कितनी होती है, सबसे पहले बताऊँगी। जगन्नाथ जी के रथ की हाइट है 45 फीट, ठीक है। बलराम जी के रथ की हाइट है 44 फीट। सुभद्रा महारानी के रथ की हाइट है 43 फीट। तो ये सभी हम सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आप सबको बताऊंगी जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है। जानते हो आप? अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो मैं बता रही हूँ। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। बलराम जी के रथ का नाम है ताल ध्वज। सुभद्रा महारानी के रथ का नाम है देवदल। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो भगवान की रथ हैं उन रथ के कलर्स क्या क्या होते हैं। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका कलर होता है रेड और येलो। बलराम जी का जो रथ है उसका कलर होता है रेड और ग्रीन। और जो सुभद्रा महारानी का कलर है रथ का, उसका कलर होता है रेड एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये तीनों के रथों के कलर हैं। अभी जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें जो पहिए होते हैं वो होते हैं 16, है ना। शायद इसी से हमें इंडिकेट होता है कि हमें डेली 16 राउंड चैंटिंग अपना करना ही चाहिए। जगन्नाथ जी हमें इंडिकेट कर रहे हैं 16 राउंड चैंटिंग के लिए अपने व्हील्स से। बलराम जी के रथ में जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो होते हैं 14 और सुभद्रा महारानी के रथ में होते हैं 12 यानी कि 12 पहिए। वो सबसे छोटा रथ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जगन्नाथ जी के रथ में जो घोड़े होते हैं वो किस कलर के होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में जो घोड़े होते हैं, जो हॉर्सेस होते हैं, उनका कलर होता है वाइट। तो हॉर्सेस होते हैं ना 4। सबसे पहले हॉर्स का नाम होता है शंखा, दूसरे हॉर्स का नाम होता है बालाहाका, तीसरे हॉर्स का नाम होता है श्वेता, चौथे हॉर्स का नाम होता है हरिदश्वा। तो ये चारों जो हॉर्सेज हैं वो जगन्नाथ जी के रथ में लगे होते हैं, वाइट कलर के, ध्यान देना कभी भी, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे कि जगन्नाथ जी को ये जो रथ है वो रथ कहाँ से मिला, है ना इंटरेस्टिंग। आपको क्या पता है कि जगन्नाथ जी को रथ कहाँ से मिला, किसने दिया जगन्नाथ जी को रथ। तो जगन्नाथ जी को सबसे पहले रथ ऑफर करा था इंद्रदेव ने। अब आपसे अगर कोई भी पूछे ना रथ कहाँ से आया, तो आप आराम से उन्हें बता देना कि ये वाला रथ भगवान को इंद्रदेव ने ऑफर किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जगन्नाथ जी के रथ के रक्षक कौन है जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ की। वैसे तो जगन्नाथ जी को किसी भी प्रोटेक्शन की, किसी रक्षक की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, है ना, वही तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी सेवावश भगवान गरुड़ जी को ये सेवा देते हैं। तो जगन्नाथ जी के रथ के जो रक्षक हैं वो गरुड़ देव जी हैं। और क्या आपको पता है कि जगन्नाथ जी के रथ को जो चलाते हैं वो कौन है जो जगन्नाथ जी के रथ को आगे बैठ करके खींच रहे हैं, है ना। वैसे तो पांडे दिखाई देते हैं, बट वैसे रियल में है कौन पीछे से, ये भी तो पता चल जाए। वैसे उनका जो नाम है दारुका। क्या आपको पता है कि जगन्नाथ जी के रथ पे जो फ्लैग है उस फ्लैग पे कौन बना हुआ है उस फ्लैग के ऊपर। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जगन्नाथ जी के फ्लैग के ऊपर इंडिकेट करते हुए आपको दिखाई देंगे हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी भगवान को कभी नहीं छोड़ते, वो हमेशा भगवान की सेवा में ही रहते हैं। दूसरी चीज़ एक चीज़ और इंडिकेट करती है रथ को, रथ के ऊपर एक ओम का सिंबल आपको दिखेगा, है ना। और ये ओम का जो सिंबल है ये दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ जी हैं उनकी 16 कलाओं को संपूर्ण, उस चीज़ को दिखाता है ये वाला सिंबल। क्या आपको पहले ये पता था? नहीं पता था ना, कोई बात नहीं, अब आपको ये सारी नॉलेज हो जाएगी। मुझे पता है आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी को जिस रस्सी से खींचा जाता है उस रस्सी का नाम क्या है, यही जानना चाहते हो ना। ये बताऊंगी सबसे लास्ट में।
है ना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी जगन्नाथ जी के रथ को खींचना तो चाहते हैं, बट उस रस्सी का नाम हमें नहीं पता, और कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि रस्सी का भी कोई नाम है। हाँ जी बिल्कुल है, एंड में बताऊँगी, लेकिन इसके लिए वीडियो पूरा देखना आप, है ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जगन्नाथ जी के रथ हैं जो वो हर साल नए बनते हैं। हर साल भगवान के जो रथ हैं, जगन्नाथ जी के, बलराम जी के, सुभद्रा महारानी के, तीनों के रथ नए बनाए जाते हैं और बनना स्टार्ट होते हैं ये अक्षय तृतीया से, और रथ यात्रा वाले दिन तक ये पूरे तरीके से बन जाते हैं और भगवान इनके ऊपर विराजमान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। हम सभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो हैं, जो हम सभी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से हैं, हम सबको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको फैक्ट अब बताने जा रही हूँ कि ये उस ज़माने की बात है जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे, यानी कि 500 साल पहले की बात है ये, है ना, लगा लीजिए। तब एक राजा हुआ करते थे, राजा प्रताप रुद्र, है ना। तो जगन्नाथ जी के टाइम पर जो राजा थे, जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर राजा थे, वो राजा प्रताप रुद्र थे। अच्छा, जगन्नाथ जी ना अपने रथ पे जो चलता है रथ, वो अपनी मर्जी से भगवान हिलते हैं तो ही चल पाता है। ऐसे कितने लाखों लोग खींचते हैं उस रथ को, वो रथ नहीं खींच पाता, बिल्कुल भी नहीं खींच पाता है। तो भगवान की अपनी मर्जी होती है तो भगवान आगे चलते हैं। अभी राजा प्रताप रुद्र ने क्या देखा कि उस राजा ने बहुत सारे हाथी लगवा दिए रथ के साथ, बहुत सारे घोड़े लगवा दिए, बहुत सारे डिवोटीज़ को लगा दिया, भक्तों को लगा दिया, मगर रथ इधर से उधर नहीं हिल रहा, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था रथ। तब श्री गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु आए, महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा और जगन्नाथ जी को देख के भाववश उन्होंने भगवान को ज़ोर ज़ोर से पुकारा और क्या कहा, मणिमा जगन्नाथ, मणिमा जगन्नाथ, मणिमा जगन्नाथ। और जैसे ये बोला और भगवान की रस्सी को जो पकड़ा, और उसके बाद वो रथ किसी और ने नहीं खींचा, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने उसको खींचा अकेले, और वो रथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही भाव में आ गए जगन्नाथ जी और बहुत आराम से खींच गया। अभी देखिए भगवान खुद अपने आप को अपने आप से खींच रहे हैं। कितनी डिफरेंट और कितनी अच्छी लीला है ना ये, कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का कंबाइन रूप, मिलित अवतार है, ठीक है, मिलित रूप है। अभी वो खुद महाप्रभु हैं, वो खुद श्री कृष्ण हैं, वो खुद जगन्नाथ जी हैं, और सामने जगन्नाथ जी बैठे हैं, तो उनको, उनके रथ को खींच रहे हैं। तो महाप्रभु महाप्रभु को खींच रहे हैं, भगवान भगवान को ही खींच रहे हैं, ठीक है, कृष्ण कृष्ण को ही खींच रहे हैं। कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत लीला होगी सच में ये जब हुई होगी। जब मैंने ये सुना ना, तो मुझे सच में ये इतना टच कर गया ना, हार्ट को इतना टच कर गया कि सीरियसली मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हम सभी बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम महाप्रभु के संप्रदाय से आते हैं। सच में बहुत, महाप्रभु बहुत मर्सीफुल हैं, चाहे जगन्नाथ जी महाप्रभु हैं, चाहे हमारे गौरंग महाप्रभु हैं, दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही मर्सीफुल हैं। दोनों की लीलाएं हम कभी नहीं समझ सकते। एक प्रेम पुरुषोत्तम है तो एक लीला पुरुषोत्तम है। तो आपको कैसा लगा ये फैक्ट ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये रथ कोई साधारण नहीं है, जगन्नाथ जी कोई साधारण सिंपल ऐसे ही नहीं है कि बस विराजमान है अपने मंदिर के अंदर और लग रहा है कि जी बाहर आ रहे हैं, कुछ नहीं। आपको पता है भगवान 2 बार बाहर आते हैं। कई लोगों को लगता है कि भगवान सिर्फ रथ यात्रा वाले दिन बाहर आते हैं, भगवान स्नान यात्रा वाले दिन भी बाहर आते हैं, जो जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे होता है, तो भगवान उस दिन भी बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, और रथ यात्रा वाले दिन भी बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और जगन्नाथ जी इतने ज़्यादा मर्सीफुल हैं कि बहुत सारे फॉरेनर जो डिवोटीज़ हैं, फॉरेन के लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, दूसरे रिलीजन के, जो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते, उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं है मंदिर के अंदर। तो जगन्नाथ जी इतने ज़्यादा मर्सीफुल हैं कि खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं और सबको अपनी सेवा देते हैं, सबको अपना खुल के दर्शन देते हैं कि आप सब अंदर नहीं आ सकते, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। एक इकलौता भगवान है जो रोड पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आ जाता है। सच में इनसे ज़्यादा कृपालु, इनसे ज़्यादा मर्सीफुल, इनसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं हो सकता। आपने हमेशा श्री कृष्ण को देखा होगा बांसुरी पकड़े हुए, आपने श्री कृष्ण को देखा होगा श्रीमती राधा रानी के साथ, आपने देखा होगा गोपियों के साथ, आपने हर तरीके से भगवान का दर्शन करा होगा। लेकिन ये जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ जी ही हैं जो अपने भक्तों के लिए ऐसे खड़े हुए हैं, उनको हमेशा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ही खड़ा हुआ हूँ, सारे आओ मेरे पास। भगवान हक करने के लिए खड़े हैं सच में। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोरोना के टाइम में ना परमिशन नहीं हुई थी रथ यात्रा की, बट पता नहीं कैसे कैसे महाप्रभु की कृपा हुई और जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी। अब इसके बाद बहुत सारे लोग तो नहीं आ सकते हैं, है ना, उसमें तो सबको मना था कि कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। तो जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उड़ीसा के लोकल लोग हैं, उन लोगों ने रथ को खींचा। कोई 200-300 लोग थे। अभी आप सोचो, जो लाखों लोग रथ को खींचते हैं वो रथ नहीं खींचता। सोच समझने वाली बात है, वो रथ नहीं खींचता। क्यों नहीं खींचता? लाखों लोग खींच रहे हैं और कोरोना में 200-300 लोगों ने खींचा उसी रथ को। उतना ही बड़ा रथ है, कभी साइज़ नहीं चेंज हुआ, कभी कुछ नहीं चेंज हुआ, और वो रथ बड़े प्यार से खींचा। कैसे खींचा? क्योंकि जगन्नाथ जी अपनी मर्ज़ी के बिना हिलते ही नहीं हैं। जगन्नाथ जी अपनी मर्ज़ी के बिना आगे बढ़ते ही नहीं हैं। जगन्नाथ जी को प्रेम से पुकारा जाता है,
प्रेम से जगन्नाथ जी के बहुत सारे नाम हैं, उनसे पुकारा जाता है, उन्हें कहा जाता है, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि चलिए अपनी मासी के घर पे, भगवान जा रहे हैं अपनी मासी के घर पे, और जगन्नाथ जी चल पड़ते हैं। यही हुआ था कोरोना टाइम में कि 200-300 लोगों ने ही उस रथ को खींच दिया था और भगवान की स्तुति की थी। जब भगवान लीला तो करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है ना, तो भगवान लीला तो करेंगे, हिल नहीं रहा था रथ, मगर सब ने मिलकर स्तुति करी, सब ने मिलकर प्रेयर करी, तो वो 200-300 लोगों से वो रथ खींच गया था बहुत प्यार से, जो लाखों लोग खींचते हैं तब नहीं खींच पाता। तो जगन्नाथ जी अपनी मर्जी से चलते हैं, ये नहीं कि बस हम जा रहे हैं जी रथ खींचने के लिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, हम जी जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जा रहे हैं, हम रथ खींचेंगे, जगन्नाथ जी चलेंगे। अगर जगन्नाथ जी न चलें जी किसी के उससे, जगन्नाथ जी तो अपनी मर्जी से हिलते हैं क्योंकि वो जगत के नाथ हैं, लीला पुरुषोत्तम है हमारे जगन्नाथ जी। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट की और, जिसका आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार करो ना। जगन्नाथ जी की रस्सी का नाम क्या है, चलिए बता देती हूँ, लेकिन प्लीज़ एक फैक्ट और है, इसके बाद बने रहना। जगन्नाथ जी की रस्सी का नाम है, नोट कर लो जगन्नाथ जी की रस्सी का नाम है शंख चूड़ा नागुली। ये कोई साधारण रस्सी नहीं है, इसका भी एक स्पेशल नाम है ना। तो जगन्नाथ जी को खींचते हैं। अच्छा, ये रस्सी ना मेरे पास है, सीरियसली इसका कुछ टुकड़ा मेरे पास भी है, उड़ीसा से ही है, और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास ये है। बट ना मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि वो मैंने कहीं संभाल के रखी और मेरे पास टाइम नहीं मिला मैं उसको निकालूँ और आपको दिखाऊँ। बट कभी किसी वीडियो में मैं आपको ना ज़रूर उस रस्सी के दर्शन कराऊँगी। सच में वो जो रथ खींच चुके थे ना, जो पहले वाली रस्सी थी, जो पहले वाले जो यूज़ हो चुकी थी, वो रस्सी मैं उड़ीसा से ले आई थी, मुझे मिल गई थी जगन्नाथ जी की कृपा से। तो मैं आपको किसी और वीडियो में ना उस रस्सी के दर्शन कराऊँगी। शंख चूड़ा नागुली, नोट कर लेना। चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो गई रथ के बारे में। अब मैं आपको ये बताऊंगी, हम हर चीज़ में बेनिफिट देखते हैं ना, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा तो ही हम कुछ सेवा करेंगे, तो भी हम कोई काम करेंगे, इस काम में कुछ फ़ायदा। तो पहली बात तो भक्ति में फ़ायदा नहीं देखा जाता। भक्ति में तो सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें हमारे श्यामा शाम के, हमारे जगन्नाथ जी की भक्ति मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों की सेवा करें, हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की सेवा मिल जाए, यही तो हम चाहते हैं। बट फिर भी जो लोग ना बेनिफिट को देखते हैं उनके लिए बता दूँ कि जगन्नाथ जी को रथ पे बैठे हुए दर्शन करने मात्र से, सिर्फ जगन्नाथ जी को आपने रथ पे बैठा हुआ देख लिया, ठीक है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को आप जब जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं तो टच भी कर दिया या खींच दिया, थोड़ा बहुत भी खींच दिया या टच भी कर दिया। तीसरा, जगन्नाथ जी के जो रथ हैं उसके पहिए की, उसके व्हील के चलने की आवाज़ को भी अगर आपने सुन लिया, इनमें से कुछ भी कर लिया, तो आपका कभी इस पृथ्वी लोक में दोबारा से जन्म नहीं होगा, आप गोलोक धाम जाने के हकदार बन जाएंगे। इतना ज़्यादा मर्सीफुल है ये रथ यात्रा। बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, बहुत ज़्यादा रथ यात्रा को मैंने देखा है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आएंगे देखेंगे। जगन्नाथ जी का रथ पे बैठा हुआ दर्शन, आप मंदिर में दर्शन करो वो एक अलग चीज़ है, बट आप अगर रथ पे बैठा हुआ दर्शन कर लो जगन्नाथ जी की, तो आप इस धरती पे संसार में कभी वापस से जन्म नहीं लोगे। तो आप लोग आ रहे हो ना रथ यात्रा में, आप लोग अपने आसपास के किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाकर के रथ यात्रा के प्रोग्राम को, रथ यात्रा होने वाली है सभी मंदिरों में, वहाँ पर जाके आप उसको इंजॉय कर सकते हो, उसको आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो, जगन्नाथ जी के रथ पर बैठे दर्शन कर सकते हो। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद जी की वजह से। प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए रथ यात्रा को इतना आसान कर दिया कि जो लोग उड़ीसा नहीं जा सकते हैं, हम जैसे लोग उड़ीसा नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग को रथ यात्रा हमारे शहरों में, हमारे आसपास के इस्कॉन मंदिरों में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो फॉरनर डिवोटीज़, वो जो बेचारे अंदर तक नहीं जा सकते हैं मंदिर के अंदर, तो उनके लिए अवेलेबल कर दिया। सभी कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में आज रथ यात्रा सेलिब्रेट होती है, तो सभी को जगन्नाथ जी का रथ खींचने का मौका जगन्नाथ जी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ जी उड़ीसा में ये वाली हमें बेनिफिट मिलेंगे कि हम रथ यात्रा वहाँ पर अगर अटेंड करेंगे तो वहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, या फिर पहिए की आवाज़ वहीं पर सुनेंगे, या फिर रस्सी को खींचेंगे या टच करेंगे तो ये हमें बेनिफिट वहीं पर मिलेगा। वहाँ तो मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, वहाँ पर जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है, जगन्नाथ जी का घर है, वो श्री मंदिर है, वो लक्ष्मी माता का घर है, वो धरती का वैकुंठ कहलाता है, तो वहाँ तो 100% आपको फल मिलेगा। लेकिन भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना, अगर आप भाव के साथ किसी भी इस्कॉन के मंदिर में, जगन्नाथ जी तो सब जगह विराजमान है, सृष्टि पूरी उनकी है, सब सृष्टि में उन्हीं के हैं, जगन्नाथ जी के। अगर आप लोग अपने भाव से, मन से, अगर जहाँ पर भी आप जाकर के रथ को खींच सको, भगवान का मन से दर्शन कर सको, पहिए की आवाज़ को सुन सको, तो वो फल आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ ज़रूर सबके साथ शेयर करना, क्योंकि हम सभी सनातनियों को ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जगन्नाथ जी को बहुत सारे लोग ना जानते भी नहीं है सच में। तो सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिख देना और बताना मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ आप सबके लिए, है ना। सजेशन दो प्लीज़ मुझे कुछ, ताकि मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छे अच्छे और डिफरेंट चीज़ें बना सकूँ, है ना। भक्ति में अगर आपको कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाकर भी मुझे बता सकते हैं पर्सनल, अगर कुछ पूछना हो तो। आप लोग को जगन्नाथ जी हमेशा खुश रखें, ये रथ यात्रा आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, और आप लोग हमेशा जगन्नाथ जी के चरण कमलों के साथ ऐसे ही लगे रहें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।